दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पफी आइज, पेरी और बिटल अडीमा, यानी कि जिनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है उम्र के साथ साथ या किसी बीमारी की वजह से। अक्सर लोग जब सो के उठते हैं तो उनके आंखों के नीचे वाला हिस्सा ये स्वेल किया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसकी मेन कॉजेस, इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसके अलावा इसके इलाज के हवाले से आपको गाइड करेंगे। तो वीडियो तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली वजह इसकी एजिंग है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उम्र के साथ साथ जो हमारी कोलेजन एक प्रोटीन है, ये हर साल 30 साल के बाद 1% कम होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की टाइटनेस जो है ये कम हो जाती है और आंखों के इर्द गिर्द फैट जमा हो जाती है। इस वजह से भी स्वेलिंग होती है। दूसरी वजह दोस्तों फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि अगर आपकी बॉडी पानी को होल्ड कर रही है, मतलब ये कि अगर आपके जिस्म में नमक ज्यादा हो गया है और किसी वजह से आपकी बॉडी में पानी को होल्ड कर लिया है तो तब भी चांसेस हैं कि आपकी आंख के नीचे स्वेलिंग हो। तीसरी वजह है स्मोकिंग। जरूरत से ज्यादा जो लोग सिगरेट पीते हैं, जरूरत से ज्यादा क्या, सिगरेट पीनी ही नहीं चाहिए, तो सिगरेट ज्यादा पीने वाले जो लोग हैं उनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है। इसके बाद दोस्तों चौथी वजह है एलर्जी। एलर्जी में साइनोसाइटिस भी हो सकता है, टॉपी डर्माटाइटिस भी हो सकता है, यानी कि जो आंखों को मलते हैं लोग, जिनकी आंखों में खारिश होती है। और इसके अलावा आपको अगर कोई दमा है, खुदा न खास्ता इंट्रिंसिक एस्थमेटिक एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो लैक ऑफ स्लीप, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनकी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग होती है। और ऐसे लोग जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई इश्यू है, उनकी आंखों के नीचे भी स्वेलिंग है। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के नीचे भी ये टेंडेंसी है कि उनकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि जब डायबिटीज होती है और डायबिटीज की वजह से रेटिनोपैथी होती है तो उसकी वजह से भी चांसेस हैं कि आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग। और इसके अलावा सबसे अहम कि जो लोग दर्द की दवाइयां ज्यादा खाते हैं, यूरिक एसिड की दवाइयां खाते हैं और एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, उनकी आंखों के नीचे भी ये टेंडेंसी देखी गई है। अब ये तो सारी वो कॉजेज हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर तो आपकी आंखों के नीचे ये जिसको हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, पफी आइज कहते हैं, ये माइल्ड है, हल्का सा है, तो इसके लिए तो आसान से 4-5 टोटके हैं। सबसे पहले तो फ्रिज के अंदर एक चम्मच रखें और उसको ठंडा करके उसका जो उल्टा हिस्सा है वो आंखों के नीचे फेरें, तो इससे आपको फाका हो जाएगा। इसके बाद खीरे को आप यूज़ कर सकते हैं, खीरा काट के यहाँ रखें तो तब भी आपकी ये माइल्ड जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सकती है। इसके बाद बर्फ की टकोर करने से भी ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और उसके अलावा दोस्तों टी बैग को अगर फ्रिज में रखने के बाद ठंडा करके आप यहाँ रखते हैं तो उसके लिए भी चांसेस हैं कि आपकी ये माइल्ड प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स हैं एलर्जी की वजह से। अगर आपकी आंखों के नीचे ऐसा है तो एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं। और कैफीन बेस क्रीम भी मिलती है मुख्तलिफ नामों से, वो अगर आप आंखों के नीचे लगाते हैं तो उससे सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है। दोस्तों अगर ये मॉडरेट है, यानी कि माइल्ड नहीं है, उससे थोड़ा अगले वाला स्टेज है, तो उसमें आप इसको जा सकते हैं। एक ट्रीटमेंट है जिसको हम टीयर ट्रफ कहते हैं, फिलर, यानी कि आपके आंखों के नीचे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, फिलर दिया जाता है और उससे सूरत हाल बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें हेलीडोनिक एसिड के ये जो इंजेक्शन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ये रिपीट करने पड़ते हैं। आपको 2 साल के बाद ये रिपीट करने पड़ेंगे ये जो इंजेक्शन है। और इसके अलावा दोस्तों अगर ये सीवियर है, अगर ये इंतहाई सीवियर किस्म की एलर्जी है, तो उसमें फिर आपको प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से एक ट्रीटमेंट है जिसमें बायोफिलर है और इसमें कट देके आपकी बायोफिलर प्लास्टी है, कट देके आपकी फैट को निकाल के उसमें स्टिच लगा दिया जाता है और स्कार नज़र नहीं आता। ये सूरत हाल है कि अगर आपकी पफीज़ आई है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, वो आप नोट कीजिए कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शुगर, ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जिस्म में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनके जिस्म में पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाता है और सोडियम का लेवल अप हो जाता है। और फिर एक ख़ास स्टेज पे आपकी किडनी, ये जो आपका सोडियम है, ये आपको रिवर्स करना शुरू कर देती है और फिर उसके असरात आपके जिस्म में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आप अपने लाइफ़स्टाइल का जायज़ा लें और अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुराक में, आपके लाइफ़स्टाइल में
रिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स या साल्ट या शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल है तो आप उसको मैनेज करें और पानी प्रॉपर पिएँ, तो इससे आपका ये मसला हल हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो की वजह से आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है, मेरी इस वीडियो की वजह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आने के चांसेस हैं, मेरी इस टिप की वजह से आपका ये प्रॉब्लम जिसे हम पफ़ी आइज़ कहते हैं वो हल हुआ है, तो फिर आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे मेरा चैनल है ह्यूमन एबिलिटी टू हील, उसका एब्रिविएशन है हाथ। वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको देखिए और अपने मसाइल का हल उनमें ढूँढिए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।